योग तो हम करते हैं लेकिन परिणाम नहीं आता है। कभी सोचा है क्या कारण है? योग कर रहे हैं, समय लगा रहे हैं, लेकिन जितनी उम्मीद थी, जितना बताया गया था, उतना परिणाम हमें नहीं मिल रहा है। कहाँ चूक हो रही है, कहाँ गलती हो रही है, कहाँ कमी हो रही है? मैंने सीखने में गलती की या सिखाने वाले ने गलती की? ये सवाल बार बार हमारे मन में आता है जो भी हमारे भाई बहन योग कर रहे हैं। क्या आपने जांचा? अगर ये सवाल नहीं आता है, आप चेक कीजिए। अगर आप योग कर रहे हैं और परिणाम नहीं आता है तो आप उसको जांचिए। ऐसे ही प्रश्नों को लेकर के हम आपके सामने आते रहेंगे और उन प्रश्नों का समाधान करते रहेंगे, सुधार करते रहेंगे, जिससे आपको योग से पूरा का पूरा लाभ मिल सके। आज उसी कड़ी में 2 प्राणायाम लेकर के आए हैं और हम अभ्यास भी करेंगे आपके साथ। पहला प्राणायाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम के जो लाभ हैं, मन को शांति प्रदान करता है, हमारे फेफड़ों का बहुत अच्छा अभ्यास है, डीप एक्सरसाइज होती है हमारे फेफड़ों की। पेट के अंदर जितने ऑर्गन्स हैं, यानी जितने भी अंग हैं, उनकी बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है। यानी पेट के अंदर कितने अंग हैं? बहुत सारे हैं, जैसे पैनक्रियाज हो गई, इंटेस्टाइन, छोटी आंत, बड़ी आंत, उसके बाद आपका लीवर हो गया, किडनी हो गई, पूरा ब्लेडर्स हो गए और आपका गॉल ब्लेडर्स हो गया। ये सारी चीज़ें, पैनक्रियाज हो गई, ये सारे अंग आपके पेट के अंदर हैं, उन सबकी एक्सरसाइज होती है। लंग्स के साथ साथ हार्ट को रिलीफ मिलता है, आराम मिलता है। हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं, उन 72,000 नाड़ियों का शोधन होता है, यानी उनके अंदर जो रक्त दौड़ रहा है, जो ऊर्जा दौड़ रही है, जो प्राणवायु का संचार हो रहा है, उनका संतुलन होता है, तनाव मुक्त होते हैं, मेमोरी बढ़ती है, यानी याददाश्त आपकी बढ़ जाती है। जो बार बार याद करना पड़ता है फिर भी याद नहीं होता है, याद करने की क्षमता बढ़ जाती है। भूलने की आदत जिनकी बार बार है, लापरवाही की आदत है, उसमें भी सुधार आता है। जब एक हमारे आश्रम में बच्चा है, एकदम हर चीज भूल जाता है, उसको हम बोलते हैं मूर्खानंद तेरा नाम है, तो वो मूर्खानंद नहीं कहवाएंगे आप। क्यों? कि अनुलोम विलोम प्राणायाम ब्रेन को ताकत देता है। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम के जो फायदे हमने बताए आपको, अगर अनुलोम विलोम आप कर रहे हैं और ये फायदे यानी ये परिणाम आपको नहीं प्राप्त हो रहे हैं, तो समझ लीजिए अनुलोम विलोम में चूक हो रही है। अब आइए जानते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम कैसे किया जाए। अनुलोम विलोम के लिए जैसे मैं बैठा हूं, सुख आसन में बैठ सकते हैं, वज्रासन में बैठ सकते हैं, पद्मासन में बैठ सकते हैं, सिद्धासन में बैठ सकते हैं। सब बैठने वाले आसन हैं। उसके बाद कुर्सी पर बैठ करके कर सकते हैं, तख्त के ऊपर बैठ के कर सकते हैं, पैर लटका करके कर सकते हैं, जिसमें आप कंफर्ट हो। जमीन पर भी बैठ करके कर सकते हैं। एक तो आपकी बैक सीधी होनी चाहिए, यानी कमर बैक स्ट्रेट होनी चाहिए। दूसरा, मुद्रा का सही उपयोग करना है। मुद्रा में नासाग्र मुद्रा का ही प्रयोग करें अनुलोम विलोम प्राणायाम में। अभी क्या होता है अनुलोम विलोम के लिए? ऐसी मुद्रा, ऐसी मुद्रा, ऐसी, कोई ऐसे कर रहा है, कोई ऐसे कर रहा है, कोई ऐसे कर रहा है। नाना प्रकार की मुद्राओं का आप प्रयोग करते हैं। तो मुद्रा तो एक ही होगी, मुद्रा तो एक ही होगी। हर आसन के लिए, हर प्राणायाम के लिए अपना निर्धारित फ्रेम और मुद्राएं हैं। तो इसके लिए नासाग्र मुद्रा है। नासाग्र मुद्रा में हमारी 2 अंगुलियां मुड़ती है और 2 अंगुलियां खुलती है
और अंगूठा खुलता है, इस तरह की मुद्रा देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा। यानी तर्जनी अंगुली, इंडेक्स फिंगर मोड़ें, फिर मध्यमा अंगुली मोड़ें, अनामिका और कनिष्ठा, ये अनामिका हुई, ये कनिष्ठा हुई, और ये अंगूठा ये खुला रहेगा। ये मुद्रा, इस मुद्रा को करते ही आप खुद करके ऐसे अंगुली पकड़िए, इस तरह से मेरे साथ कीजिए, ऐसे सीधा कीजिए। सीधा करने के बाद आप देखेंगे यहां पूरा खिंचाव पड़ रहा होगा। 3 नसों पर खिंचाव पड़ता है, लंग्स, ब्रेन और हार्ट की 3 नसों को प्रभावित करता है। अब इसी से नाक को पकड़ना है। यहां 2 पॉइंट हैं एक्यूप्रेशर के, यहां लगाना है नासाग्र मुद्रा, और बाएं हाथ में ज्ञान मुद्रा लगाओ, यहां रखना, यहां नहीं रखना, यहां पर, और दाहिने हाथ को मुद्रा के साथ, नासाग्र के साथ, और बायां हाथ यहां भी रख सकते हो। ये हो गई बेसिक प्राणायाम का एक स्ट्रक्चर, आपने स्ट्रक्चर तैयार कर लिया। इसको अगर एडवांस में जाते हैं तो आप यहां देखिए ध्यान से, ये वाली अंगुली जो मुड़ी है हमारी, यहां पर फोकस कीजिए, यहां पर। ये जैसे मैं इसको पकड़ूंगा, देखिए ध्यान से, यहां पकड़ा मैं, अब मैं इसको उठा रहा हूं, हाथ को उठाऊंगा, एक ज्ञान मुद्रा पर जाकर के पहुंच जाएगी, ऐसे। और दोनों अंगुलियां लेफ्ट नोस्ट्रिल पर, अंगूठा राइट पर, एकदम परफेक्ट मुद्रा बनी है। लेकिन अभी शुरुआत में आपका हाथ थक जाएगा, तो आपको क्या करना है, नीचे ऐसे करना है स्टार्टिंग में। यहां करेंगे, आज्ञा चक्र को भी प्रभाव में लेंगे आप, ऐसे करना है। एक भाई मेरे को मिले, उन्होंने कहा कि मैं ऐसे करता हूं योगी जी, इस तरह से। हमने कहा ठीक है, लेकिन क्या आप जानते हैं ऐसे करने में आपका जो बिंदु है ज्ञान चक्र का, वो बीच में रह जाता है, और यहाँ सॉफ्ट स्क्रीन है, आपकी जो चमड़ी है एकदम गद्देदार है, तो यहाँ से तो कभी एक्यूप्रेशर ऐसे हो नहीं सकता। लेकिन यहाँ ऐसा करके आप देखिए, देखिए एकदम यहाँ पर टच हो रहा है, तो आप ऐसे ही करना। फिर उन्होंने कहा नहीं ठीक है, मैं दोनों करके देखा हूँ, ये ज़्यादा ठीक है। ये नासाग्र मुद्रा है, तभी लाभ हमें पूरा नहीं मिल पाता है। अब आइए हम अनुलोम विलोम करते हैं। अनुलोम विलोम के लिए हमने ऐसे रखा है, लेकिन ऐसे रखें तो बहुत लाभ मिलेगा। ध्यान यहीं लगाना नाभि चक्र पे, जो ऊर्जा आपके हाथों से प्रवाहित होगी वो भी नाभि चक्र में चली जाएगी। साउंड नहीं करना, लंबी गहरी सांस लेना है और छोड़ना भी है। छोड़ने में सांस भरने में जितना समय लेंगे, छोड़ने में ट्रिपल टाइम लेना है। और ध्यान पेट पर, पेट पूरा खाली होना चाहिए। अब देखिए शुरू कर रहा हूं मैं। बाएं छिद्र को खोला, लेकिन ऐसे उठाया नहीं, सिर्फ खोला। मेरे फेस को आप क्लोज करके देख सकते हैं। बाएं छिद्र से सांस लिया, दोनों छिद्रों को बंद कर लिया। 1 2। अब दाहिने छिद्र को खोला, अंगूठा उठाने की जरूरत नहीं है, हल्का करोगे छिद्र खुल जाएगा। धीरे धीरे छोड़ते जाइए। पेट मेरा अंदर जा रहा है, सांस बाहर निकल रही है, मैं प्रयास कर रहा हूं, और निकालिए। पेट पूरा पिचक जाए, स्पाइन तक चिपक जाए। फिर इसी छिद्र से जहां से छोड़ रहे हैं वहीं से भरें, खुला ही है। दोनों को बंद करें। 1 2। अब बाएं छिद्र से धीरे धीरे छोड़ते जाएं, ध्यान नाभि पर लगाएं। छोड़ते जाएं, छोड़ते जाएं, छोड़ते जाएं, छोड़ते जाएं, छोड़ते जाएं, छोड़ते जाएं। पूरा पेट अंदर पिचका लीजिए। पिचकता हुआ पेट पर ध्यान लगाएं। ये हमारा एक हुआ। अब हम 5 बार आपके साथ करते हैं और वही लाभ मिलेंगे जो मैंने आपको बताया है। कमर सीधी होनी चाहिए, ऐसे मत बैठना और ऐसे मत करना। सांस भरा, ऐसे कर लिया, और सांस छोड़ा, ऐसे कर लिया। दूसरा की गलती क्या करते हैं, कमर तो सीधी रखी लेकिन यहां मूवमेंट चालू करते हैं गर्दन की। भूल करके नहीं करना। बाईं तरफ से सांस भरिए, 5 बार मेरे साथ मिलाना है। आंखें बंद हो सबकी, मुद्रा ऐसे बनाइए। जिन लोगों के हाथ ऊपर नहीं हो पा रहे हैं तो हाथ ऐसे रख लें,
जब अभ्यास हो जाएगा तब यहां तक पहुंचना। बायां छिद्र खुला हुआ, लंबी सांस भरिए। 1 2, धीरे धीरे राइट छिद्र से छोड़ते जाइए, छोड़ते जाइए, छोड़ते जाइए। पेट अंदर जाएगा, पूरा खाली कर दीजिए। अब दाहिने से भरिए, दोनों को बंद कीजिए। 1 2, बाएं छिद्र को खोलिए, अंगुलियां ऐसे उठाना मत, खोलते छोड़ते जाइए, छोड़ते जाइए। सांस बाएं छिद्र से छोड़ते जाइए, पेट खाली करते जाइए। बाएं से ही भर लीजिए, दूसरा चक्र चालू हो गया है। दोनों छिद्रों को बंद कीजिए और 1 2, दाहिने छिद्र से सांस छोड़ना प्रारंभ। पेट पूरा खाली, ध्यान पेट के ऊपर। दाहिने छिद्र से भरिए। 1 2, बाएं छिद्र से छोड़िए, ध्यान नाभि पर। खाली होते हुए पेट को देखिए। अब तीसरा चक्र, बाईं तरफ से भरिए सांस। दोनों छिद्रों को बंद कीजिए। 1 2, दाहिने छिद्र से धीरे 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 छोड़ते जाइए। पेट पूरा पिचक जाए, ध्यान नाभि पर लगाइए। खाली करते जाओ, खाली करते जाओ। अब राइट से ही भर लो। दोनों छिद्रों को बंद करें। 1 2, अब बाएं छिद्र से छोड़िए। बाएं छिद्र से भरिए। चौथा राउंड, दोनों छिद्रों को बंद कीजिए। 1 2, दाहिने छिद्र को खोलिए और धीरे धीरे सांस छोड़ना प्रारंभ कीजिए। पुनः भरिए वहीं से। दोनों छिद्रों को बंद कीजिए। 1 2, बाएं छिद्र से धीरे धीरे छोड़िए। पेट पूरा खाली होना चाहिए। पांचवा राउंड, बाईं तरफ से सांस भरो। दोनों को बंद करो। 1 2, दाहिने से धीरे धीरे छोड़ना शुरू करें। पूरा पेट खाली हो। दायां छिद्र खुला ही है, सांस बाहर निकालने का प्रयत्न करते जा रहे हैं आप। वहीं से भर लो सांस। दोनों छिद्र को बंद करो। 1 2, बाएं छिद्र से धीरे धीरे छोड़िए। हाथ नीचे। 5 बार पूरा हो गया, आंख बंद होगी। अब आप पैर को फैलाएंगे। आंखें बंद, ध्यान से देखिए। दोनों पैर इस तरह से फैला लीजिए और हाथ पीछे ऐसे बैठ जाइए, आंखें बंद। लंबी गहरी श्वास भरना है। इनहेल 2 सेकंड के लिए छाती में रोकें और धीरे धीरे सांस छोड़ें। हल्की हल्की गले से स्पर्श करती हुई खर्राटेदार सांस छोड़ते जाएं, छोड़ते जाएं। पेट पूरा खाली हो जाए स्वतः ही, अपने आप। पुनः भर लें सांस। बंद कीजिए। 1 2, धीरे धीरे छोड़िए। पेट पूरा खाली हो चुका है। पुनः सांस भरिए, लंबी गहरी सांस। रोक लीजिए। 1 2, धीरे धीरे छोड़िए। स्लोली स्लोली गले को स्पर्श करते हुए पेट धीरे धीरे अंदर जा रहा है, सांस बाहर निकल रही है। पेट खाली हो गया, डाउन हो गया पेट। इस तरह से 3 बार हमने विश्राम किया। अनुलोम विलोम के बाद
हाथ जोड़िए और आज का हमारा एपिसोड पूरा हुआ। हाथ मलें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। उंगलियां आंख के ऊपर, पूरे चेहरे की मालिश। कान को दबाइए, धीरे धीरे आंखों को कोमलता के साथ खोलें। नेक, साइड नेक, थ्रोट, बैक ऑफ पाम। 1 2 3 1 2 3। जब आपका योग पूरा हो, प्राणायाम पूरा हो, तो हाथ मलते हुए पूरा करना है। एक चक्र हमारा 5 का हुआ, उसके बाद हमने सहज उज्जय में विश्राम किया। दूसरा चक्र के लिए हाथ नहीं मलना है, फिर 5 कर सकते हैं और फिर विश्राम कर सकते हैं, या नेक्स्ट प्राणायाम है तो विश्राम के बाद नेक्स्ट प्राणायाम पर जा सकते हैं। जब कंप्लीट हो जाए तो हाथ मल करके कंप्लीट करना है।